हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं निबंध लेखन। बस स्टैंड पर आधा घंटा। ठीक है, इसके बारे में भी क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बस स्टैंड पर आधा घंटा, इसके ऊपर आपको निबंध लेखन करना हो तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट पैराग्राफ है, यातायात के आधुनिक साधनों में बस का बहुत महत्व है। शहरों में तो आने जाने का मुख्य साधन बस ही है, इसलिए बसों में यात्रियों की बहुत भीड़ होती है। कभी कभी तो इच्छित बस मिलने में आधा एक घंटा भी लग जाता है। पैराग्राफ 1 यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। इसमें बताया जा रहा है कि यातायात आधुनिक यानी कि लगभग सभी लोग बस का ही उपयोग करते हैं। काम काज जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बस का यूज होता है। कभी कभी तो जिसको बस चाहिए होता है उसको आधा एक घंटा भी लग जाता है बस को आने में। सेकंड पैराग्राफ, कल मुझे अपने एक मित्र के घर जाना था। यहाँ पे एक लेखक है जो बोल रहे हैं, कल मुझे अपने एक मित्र के घर जाना था। मैं बस स्टैंड पर कतार में खड़ा था, यानी लाइन लगाकर खड़े थे। मुझे 130 नंबर की बस पकड़नी थी। उस स्टैंड पर कई दूसरे बसें भी आती थी। थर्ड पैराग्राफ, काफ़ी देर हो गई पर बस नहीं आई। मैं बड़ी उत्सुकता से कतार में खड़ा लगा, लोगों के हाव भाव को देख रहा था। कतार में बूढ़े, जवान, बच्चे, स्त्रियां, सभी प्रकार के लोग थे। स्त्रियां महंगाई की बातें कर रही थीं। एक यात्री खड़ा खड़ा एक सामयिक पढ़ रहा था। दो वृद्ध व्यक्ति एक दूसरे से हालचाल पूछ रहे थे। कॉलेज में पढ़ने वाले दो छात्र हंसी मजाक में व्यस्त थे। मेरे पीछे खड़ा बच्चा अपनी माँ से खिलौने खरीदने की जिद कर रहा था। माँ बच्चे को डांट रही थी। एक भिखारी हाथ में कटोरी लिए भीख मांग रहा था। ये उन्होंने बस के ऊपर क्या क्या हो रहा है वो यहाँ पे बताया है। इस बीच कई बसें आती हैं। बस आते ही यात्री बस पकड़ने दौड़ते हैं। इससे बार बार कतार टूट जाती है, यानी लाइन टूट जाती है। कभी कभी धक्का मुक्की भी हो जाती है। कुछ लोग काफ़ी इंतज़ार करने पर भी बस न मिलने पर टैक्सी में बैठकर चले गए। क्या करते बेचारे, बस के भरोसे कब तक खड़े रहते हैं। तभी 130 नंबर की बस आ गई। यात्री भागकर उसमें चढ़ने लगे। एक बुढ़िया बस में ठीक से चढ़ भी नहीं पा रही थी कि कंडक्टर ने घंटी बजा दी। बुढ़िया जैसे तैसे बस में तो चढ़ गई, पर कंडक्टर पर खूब बरसी। आखिरकार कंडक्टर को बुढ़िया के सामने माफ़ी मांगनी पड़ी। तब कहीं जाकर बुढ़िया का गुस्सा शांत हुआ। बस भले देर से आई, पर उसमें भीड़ नहीं थी। मैं आराम से अंदर जाकर बैठ गया। सचमुच बस के इंतजार में बस स्टैंड पर आधा घंटा बीतने एक बहुत ही रोचक अनुभव था। ये था आपका बस स्टैंड पर आधा घंटा, जिसमें आपको बताया जा रहा है यातायात के आधुनिक साधन में बस का बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। ठीक है, शहरों में तो आने जाने के लिए मुख्य साधन बस का ही लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए बसों में यात्रियों की बहुत भीड़ होती है। कभी कभी तो इच्छित बस मिलने में आधा एक घंटा भी लग जाता है। कल मुझे अपने एक मित्र के घर जाना था। मैं बस स्टैंड पर कतार में खड़ा हो गया। मुझे 130 नंबर की बस पकड़नी थी। उस स्टैंड पर एक दूसरी बसें भी आती थीं। काफ़ी देर हो गई पर बस नहीं आई। मैं बड़ी उत्सुकता के कतार में खड़े लोगों के हाव भाव देख रहा था।
कतार में बूढ़े, जवान, बच्चे, स्त्रियां, सभी प्रकार के लोग थे। स्त्रियां महंगाई की बातें करती थी। एक यात्री खड़ा खड़ा एक सामयिक पढ़ रहा था। दो वृद्ध व्यक्ति एक दूसरे से हालचाल पूछ रहे थे। कॉलेज में पढ़ने वाले दो छात्र हंसी मजाक में व्यस्त थे। मेरे पीछे खड़ा बच्चा अपनी माँ से खिलौने खरीदने की जिद कर रहा था और माँ ने बच्चे को डांट रही थी। एक भिखारी हाथ में कटोरी लिए भीख मांग रहा था। इस बीच कई बसें आती रही। बस आते ही यात्री बस पकड़ने के लिए दौड़ते रहते थे। इससे बार बार कतार टूट जाती थी। कभी कभी धक्का मुक्की भी हो जाती थी। कुछ लोग काफ़ी इंतजार करने पर भी बस न मिलने पर वे टैक्सी से चले गए। क्या करते बेचारे, बस के भरोसे कब तक खड़े रहते। तभी 130 नंबर की बस आई। यात्री भर भर कर उसमें चढ़ने लगी। एक बुढ़िया बस में ठीक से चढ़ भी नहीं पाई कि तभी कंडक्टर ने घंटी बजा दी। बुढ़िया जैसे तैसे बस में तो चढ़ गई पर कंडक्टर पर खूब बरसी। आखिरकार कंडक्टर को बुढ़िया से माफ़ी मांगनी पड़ी। तब कहीं जाकर बुढ़िया का गुस्सा शांत हुआ। बस भले ही देर से आए पर उसमें भीड़ बहुत थी। मैं आराम से अंदर जाकर बैठ गया। सचमुच बस के इंतजार में बस स्टैंड पर आधा एक घंटा बिताने में एक बहुत ही रोचक अनुभव है। ये था आपका बस स्टैंड पर आधा घंटा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको किसी और भी चीज़ के ऊपर निबंध लेखन चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको निबंध लेखन का वीडियो बना के प्रोवाइड कर देंगे। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।